बड़ा जुर्म किया। इसी कमीने के कहने पर हमने तुम्हें बहुत सताया। हो सके तो हमें क्षमा कर देना बेटा। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप हमारे महाराज कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। महाराज, आपके दिए हुए हैंडलों के निशान तो मेरे जिस्म से कब के मिट गए, लेकिन जो एक मेरे माथे पे कलंक लगाया था कि मैं एक खूनी एक कातिल हूं, इस कलंक के साथ तो मैं चैन से मर भी नहीं पाता मालिक, मर भी नहीं पाता। नहीं बेटा, आज से वो सारा कलंक मिट गया और मिट जाएगा जो भी होगा। लेकिन आकाश, कहो पिताश्री। महाराज, तू तो मिल गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपका महामंत्री होते हुए भी आपके साथ गद्दारी किया, लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जिसने आपके बुझते हुए दीपक को जलाया है फिर से। आखिर वो कौन है और हमारे बुझते हुए दीपक को जलाया? मिलना चाहोगे? चाचा जी यहाँ है। चाचा जी, महाराज की जय हो। राजसेवक जी महाराज, आज तो मैं वो अभागा हो चुका हूँ कि सदैव खुशहाल रहने का आशीर्वाद भी नहीं दे सकता। नहीं महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? कल भी आप हमारे महाराज थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे महाराज। राजसेवक महाराज, तुमने हमारे कुल दीपक को बचा करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं महाराज, हमने कोई एहसान नहीं किया, हमने सिर्फ नमक का फर्ज अदा किया है महाराज। हर इंसान का ये कर्तव्य होता है कि एक इंसान के काम आए, और हम आपके और आपके बच्चों के काम आए। हम यही अपने आप को धन्य समझते हैं महाराज। महाराज, आपको याद होगा भरी अदालत में अपने बेटे को बुला करके सबसे बड़े बड़े अधिकारियों से मिलाया, और हमसे नहीं मिलाया क्योंकि हम सबसे छोटे सिपाही थे। महाराज, हमें बहुत कष्ट हुआ था। उसी दिन हमने ठान लिया था महाराज कि हम वो करके दिखाएंगे कि एक दिन महाराज भी हम पे नाच करेंगे और हमें वो दर्जा देंगे जो किसी और को नहीं दिए होंगे महाराज। आज इस राज्य में वो दर्जा तुम्हें मिल चुका है जिस दर्जे पे कोई भी अधिकारी नहीं है महाराज। इसके बावजूद ये एहसान किया हूँ, मगर एक गुनाह भी मैंने किया है महाराज। वो कैसा गुनाह है? मैं चाहता हूँ उस गुनाह की मुझे सजा मिलनी चाहिए राजन, सजा मिलनी चाहिए। आखिर क्या किया महाराज? मैं चोरी से आपके शस्त्र भंडार से गोला बारूद हथियार चोरी करके ले गया था महाराज। मैं उसी गुनाह की सजा मांगने आया हूँ महाराज आपसे। राजसेवक, अगर किसी इंसान को फांसी हो रही हो और दूसरे किसी शख्स के झूठ बोलने से उसकी फांसी कट रही है तो वो झूठ नहीं, वो बहुत बड़ा पुण्य होता है। इस प्रकार से तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुमने एक पुण्य का काम किया है। इसका मतलब महाराज आप हमें क्षमा कर दिए? हाँ, धन्य है, बहुत बड़े न्यायी हैं। आज हमें समझ में आया महाराज। कहिए महाराज, राजसेवक, और कोई सेवा हो तो बताइएगा। सब कुछ तो मिल गया, अफसोस इस बात का है जी महाराज कि हमारी बेटी माला न जाने कहाँ कैसी है, कहाँ होगी। नहीं महाराज, आप हमें हमारी माला की बहुत याद आ रही है। चिंता ना करें महाराज। ऊपर वाला
किसी को किसी से दूर करता है तो जिंदगी बहुत बड़ी होती है, कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे जरूर मिलाता है वो ऊपर वाला। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त तूफान ने आपको कैद कर लिया था, उसी वक्त वो अपनी जान बचाकर मेरे पास आई। तब से लेकर आज तक आपकी बेटी माला मेरे साथ है। अगर हमारी बेटी माला भी सही सलामत है तो सर्वप्रथम हम यहाँ के महाराज होते हुए तुम दोनों को ये आदेश देते हैं कि जिस प्रकार से ये कमीना हम लोगों पे जुल्म किया है, तुम दोनों इसे घसीटते हुए लाओ और इसे वो सजा दो, ऐसी सजा दो कि शायद किसी ने न सुनी हो और न किसी ने देखी। ये हमारा आदेश है। आपके आदेशों का पालन होगा पिताश्री। ठीक है। महाराज, बहुत दिन हो गए आपकी सेवा से